चौहान ने खड़े होकर कहा। फिर उसने अपने हाथ फैलाए और अपनी बॉडी स्ट्रेच करने लगा। लोगों की भीड़ में प्रियंका के साथ काम करने वाला निखिल भी आया हुआ था। अगर आज ये मर गया तो मैं इसे हराऊंगा कैसे? निखिल ने मजाक करते हुए कहा। इतना कहकर जब उसने अपना सिर घुमाया तो कुछ दूर बैठी प्रियंका को उसने देख लिया। प्रियंका को देखकर मानो जैसे उसका चेहरा ही खिल गया हो। तभी उसके बगल में बैठे उसके साथी ने कहा, अब तेरे जीतने या ना जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी बहादुरी ने ही प्रियंका जैसी कई लड़कियों का दिल जीत लिया होगा। हमारे पेशे में शक्ल और स्किल से ज्यादा बहादुरी को इज्जत मिलती है। तभी एक जोर की आवाज आई, मुकाबला शुरू होने वाला है। कबीर ने अपनी आंखें उठाकर तेज चौहान की तरफ देखा और फिर अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए उसने स्टेज पर वार्म अप करना शुरू कर दिया। उसने धीरे धीरे अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स रिलीज करनी भी शुरू कर दी थी। कुछ पल बाद तेज चौहान ने अपने कदम आगे बढ़ाए और अपनी पूरी ताकत के साथ कबीर को एक किक मारी। उसकी तेजी किसी आम फाइटर की तरह नहीं थी। उसने अपनी तेजी से कबीर को चौकन्ना कर दिया था। तेज चौहान के पास काफी सालों का तजुर्बा था। वो जानता था कि अपने दुश्मन को एक ही दांव में कैसे ढेर करना है। तेज चौहान की पहली लात कबीर ने डॉज कर ली थी। कबीर को उसके वार की भनक पहले ही लग चुकी थी, इसीलिए कबीर ने कुछ कदम पीछे लेकर अपना बचाव समय रहते ही कर लिया था। तभी अचानक तेज चौहान ने अपना हाथ कबीर की गर्दन पर मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कबीर ने नीचे झुककर उसका ये वार बेकार कर दिया। कबीर का फौजी दिमाग और उसको मिली हुई शक्तियों की वजह से वो तेज चौहान के वार को पहले ही भांप जाता था और अपना बचाव कर लेता था। तेज चौहान के वार की स्पीड किसी आम इंसान की स्पीड से कहीं ज्यादा थी। अगर कबीर की लड़ाई किसी आम इंसान के साथ होती तो कबीर को जरा सी भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन तमाम शक्तियों के बावजूद भी तेज चौहान के वारों से बचना कबीर के लिए चुनौती भरा काम था। वहां बैठे काफी लोगों को यह लग रहा था कि तेज चौहान के कुछ वारों में ही कबीर ढेर हो जाएगा, लेकिन कबीर को उसके वारों से लगातार बचता देख वहां बैठे सारे लोग दंग रह गए। कबीर जिस तरह अपना बचाव कर रहा था वो इतना सरप्राइजिंग था कि तेज चौहान ने भी पीछे मुड़कर कबीर की तरफ देखा और दंग होकर